चलो आज आपको ना मैं वर्षफल देखना सिखाता हूँ। इसको कह लो कि वर्षफल जो हमारा एनुअल चार्ट होता है, हर साल चेंज होता है, उसको और मॉडिफाई करके या उसको और इजी उसकी जैसे प्रेडिक्शन करनी हो, तो एक मासिक कुंडली कह लो या सूर्यदेव की चाल कह लो, एक ताजिक वर्षफल कह देते हैं, कुछ लाल किताब में भी कई जगह इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो अब देखा जाए तो ये एक बर्थ चार्ट है जो मैंने बनाया है। ये अभी का ही है, 13 जुलाई 2026, और ये 6:20 और प्लेस मैंने मेलबर्न सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें अब राहु देव दूसरे नंबर में आ गए, शनि देव तीसरे में आ गए, फिर मंगल देव आ गए पाँचवें घर में, और इसमें सूर्यदेव, चंद्रदेव, सूर्य चंद्र और बुध इकट्ठे आ गए। ये एक थोड़ी नेगेटिव कंजक्शन आ गई, और प्लस ये फिर छठवें घर में आ गई। उसके बाद केतु और बृहस्पति सातवें घर में, और केतु शुक्र जो है आठवें घर में। अगर कोई इस ग्रह स्थिति में बच्चा पैदा हुआ होगा तो उसका तो यहाँ नाश ही होगा बहुत। चलिए खैर, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। मैं वर्षफल देखना सिखाता हूँ और मासिक कुंडली बनानी सिखाता हूँ आज। तो ये तो कुंडली, लग्न कुंडली जो जन्म कुंडली बन गई है, ठीक है। अब ये है इसकी इस साल की कुंडली 2026 और 2027, ठीक है। इसमें सूर्य, चंद्र और बुध दूसरे घर में चले गए, मंगल आ गए पाँचवें घर में, शुक्र केतु जो हैं वो सातवें में, राहु देव जो हैं वो नौवें घर में, फिर शनि देव 10वें में, और बृहस्पति जो हैं वो 11वें में चले गए। अब ये बेसिक चीज़ सबको पता है, ये कह लो कि ये किसी भी सॉफ्टवेयर में बना लेते हैं। लेकिन जो सूर्यदेव की चाल से आपकी मंथली कुंडली जो बनती है, जो इसका पहला महीना होगा, जैसे इसका जन्म जो है वो 13 जुलाई का हमने आज का रखा, तो 13 जुलाई से 13 अगस्त तक जो कुंडली इसकी रहेगी। अब हमने ध्यान रखना है कि इस वर्षफल को उठा लेना है और सिर्फ हमने सूर्यदेव की चाल को मूव करना है। तो सूर्यदेव जो हैं वो पहले महीने में पहले घर में आ जाएंगे, उसी हिसाब से सारे प्लैनेट्स जो है वो मूव होंगे। फिर दूसरे महीने में वो दूसरे घर में, फिर तीसरे, चौथे, ऐसे करके 12 महीने और 12 घर सूर्यदेव, वो सूर्यदेव की जो चाल है वो चलती रहेगी। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब ये ध्यान रखो, इस कुंडली को, ये जो वर्ष कुंडली है इसको ध्यान रखो। और फिर ये देखो, अब पहले महीने में जो है सूर्यदेव को यहाँ से हम पहले घर में ले आए। अब बेसिकली होता क्या है कि हमने अगर वर्षफल के हिसाब से उपाय भी करने हैं, ये वापस मैं वर्षफल उठाता हूँ, वर्षफल के हिसाब से उपाय भी करने हैं। अब मेरे हिसाब से अगर वर्षफल यहाँ हैं तो एक तो ये शुक्र केतु का उपाय करना इनका बहुत ज़रूरी है, यहाँ राहु देव का उपाय करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये दो इन दोनों का उपाय करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अब कब करोगे आप? जब ये एक्चुअल में इन घरों में आएंगे, ये सेम पोजीशन जब बनेगी, तब उस उपाय को करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो ये कब बनेगी? अब पहले महीने में हमने सूर्यदेव को यहाँ रखा, अब बृहस्पति यहाँ थे वर्षफल में, तो वो यहाँ आ गए। क्योंकि सूर्यदेव को हमने एक इधर मूव किया, तो ये सभी ग्रह एक एक ऐसे मूव हो जाएंगे उस हिसाब से। अब इसमें आपको इतना ये इफेक्ट नहीं देंगे जो केतु और शुक्र हैं और जो राहु देव हैं, क्योंकि अभी ये वर्षफल उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग आया नहीं है। अब पहले महीने में जो भी है, सूर्य कह लो कि थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं तो ठीक रहेगा पहला महीना, इतना बुरा नहीं। पर अब जैसे ही हम इसको दूसरे महीने में आते हैं, ये आ गया दूसरा महीना, अब वापस सूर्यदेव दूसरे महीने में यहाँ चले गए, तो यही वर्षफल की कुंडली बनी थी। तो अब जो भी प्लैनेट्स इफेक्ट करेंगे इस बच्चे को, वो ये सेकंड मंथ में करेंगे, क्योंकि ये केतु देव वहीं आ गए जहाँ वर्षफल में थे, और ये राहु देव भी वहीं आ गए जहाँ वर्षफल में, तो ये अटैक इसको सेकंड मंथ में करेंगे। और इसी तरह जब हम थर्ड मंथ की कुंडली को मूव करेंगे तो सूर्यदेव फिर तीसरे घर में,
और मंगल देव एक और आगे मूव कर देंगे और केतु देव को एक और आगे, ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट दे देंगे इसको दोबारा। यहाँ तक इसका नेगेटिव इफेक्ट चलता रहेगा। अब राहु भी 10वें घर में तीसरे महीने में आ गए, ये भी तंग करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको चौथे महीने में मूव कर लेते हैं। अब चौथे महीने में मूव करेंगे तो वही सूर्यदेव जो हैं वो चौथे महीने में चौथे घर में आ गए। उसी तरह हमने प्लैनेट्स को आगे मूव कर दिया, आगे आगे मूव करते जाएंगे। मैं सभी महीने का इसलिए दिखा रहा हूँ, कई बारी किसी को कन्फ्यूजन है, जो कोई नहीं इस चीज़ को अच्छी तरह जानता तो वो डरे नहीं या कन्फ्यूज़ नहीं हो जाए। तो अब ये 5वें महीने की कुंडली बन गई, सूर्यदेव 5वें घर में, उसी तरह हमने सब प्लैनेट्स को मूव कर दिया। फिर ये वर्षफल के हिसाब से, ये मासिक कुंडली के हिसाब से, फिर सूर्यदेव अब 6वें घर में और ये मूव कर गए सारे प्लैनेट्स इस तरह। फिर उसके बाद 7वें घर में आ जाइए, ये 7वें महीने में आ जाइए, तो वही जो सूर्यदेव हैं वो ये 7वें घर में चले जाएंगे। उसी तरह सारे प्लैनेट्स मूव होंगे। मैं एग्जाम्पल कुंडली का इसलिए दिखा रहा हूँ, सारे महीने मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो आप कुंडली अपनी बनाएं तो कम से कम आपको ढंग से पता हो कि कौन सा प्लैनेट किस किस तरह कैसे कैसे मूव करना है। तो ये 8वें महीने की कुंडली बन गई। अब इसमें सूर्यदेव जो हैं वो 8वें घर में, और उसी हिसाब से हमने प्लैनेट्स को एक एक खाना आगे आगे करके मूव करते जाएंगे। अब सूर्यदेव यहाँ जाएंगे 9वें घर में, तो ये मंगल देव यहाँ आ जाएंगे। ये देखिए, ये 9वें महीने की कुंडली बन गई है। तो ये सूर्यदेव इधर आ गए, ये आगे चले गए। अब ये 10वें महीने की कुंडली बन गई। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो सूर्यदेव है 10वें घर में चले गए, मंगल देव पहले घर में। अब ये बन गई 11वें महीने की कुंडली। तो यहाँ पर क्या है, मंगल देव और आगे बढ़ गए, एक एक जो भी हैं सारे प्लैनेट्स आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये जो है ये 12वें महीने की। अब 12वें महीने की कुंडली जैसे ही समाप्त होगी तो एक साल बीत जाएगा, जिससे फिर अगला वर्षफल बनेगा। अगले वर्षफल में फिर हम जाकर देखेंगे कि सूर्यदेव की जो प्लैनेट पोजीशन है वो कहाँ पे है। अगर मान लीजिए वो अभी तो दूसरे घर में थी तो ज़्यादा मतलब ये जैसे ही हम दूसरे घर में इनको लेकर गए दूसरे महीने में, तो सेम कुंडली बन गई और वो जो भी सालाना इफेक्ट था वो उन्होंने दे दिया। अब मान लीजिए सूर्यदेव जो हैं वो कह लीजिए 12वें भाव में आते हैं किसी भी साल में। जब सूर्यदेव 12वें भाव में आ जाते हैं, सूर्य चंद्र बुध, तो जब उनको उसकी कुंडली जब देखेंगे हम, उस साल की कुंडली हम देखेंगे तो इनको पहले घर में लेकर आएंगे, तो सूर्यदेव 12वें महीने में जाकर 12वें घर में बैठेंगे दोबारा, वो सेम प्लानिटरी पोजीशन बनेगी। तो ऐसे जहाँ तक कोई ऐसे इंसान को वो जो वर्षफल होगा वो फिर 12वें महीने में वो एक टॉप इफेक्ट पे होगा। नेगेटिव या पॉजिटिव वो बात की बात है। एक चीज़ और, आप जब भी मंथली कुंडली बनाते हैं तो थोड़े थोड़े उपाय आप उन चीज़ों के भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये 12वें महीने में इनके शनिदेव जो हैं वो यहाँ चले गए हैं, तो यहाँ शनिदेव का उपाय भी किया जा सकता है, माँ का उपाय किया जा सकता है, वो भी काम आ जाएगा। या कुछ भी शनिदेव का कोई भी उपाय यहाँ पे किया जा सकता है, राहु देव का कोई भी उपाय यहाँ पे किया जा सकता है। फिर बाकी ठीक है, केतु देव शुक्रदेव अब इतना बहुत तो कितने ग्रह आप ठीक कर लोगे, लेकिन देखिए यहाँ पे ये राहु और शनिदेव जो हैं इनका उपाय यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये मंथली कुंडली बनती है जिसको मासिक कुंडली कहते हैं। ये कुंडली देखना और बनाना बहुत ज़रूरी है। और अब कह लो कि ये इसको सोलर रिटर्न चार्ट भी कह देते हैं, या मतलब ताजिक वर्षफल कह देते हैं। आप अगर कभी ऑनलाइन सर्च करोगे तो शायद आ जाएगा। लेकिन ये बेसिकली सूर्यदेव की चाल से हम इन चीज़ों को जो है वो इसमें देखते हैं। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब बाकी बातें फिर बाद में करेंगे।